अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई लीक्स का मामला सामने है, जिसके मुताबिक बहुत से ताकतवर इदारों के लोग और सियासतदानों की जायदादें दुबई में हैं और जिनकी मालियत 11 से 12 अरब डॉलर की है, और जिसमें शरीफ खानदान के बेटों और फैसल वावड़ा का नाम भी शामिल है। जब काशिफ अली अब्बासी ने फैसल वावड़ा से इस बारे में बात की और उनको आईना दिखाने की कोशिश की तो फैसल वावड़ा गुस्से में आ गए और उनका कहना था कि इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का बड़ा चर्चा है। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों की जायदादें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। किन की हैं, उनके नाम अब सामने आ रहे हैं। फैसल वाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद। आपने एक ट्वीट किया, इस प्रोपेगेंडा में मुमकिना तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी। यानी इसका मतलब आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर क्या बताया जाएगा, और आपने पहले उसको गुमराह कुन कह दिया। जो अहम तरीन नुकता शायद आपने रेज किया इसमें, और मेरे लिए थोड़ा मुज़ाहिका खेज भी है, माइंड ना कीजिएगा। क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी है? आपने लीक्स को सरमायाकारी से भी लिंक कर दिया, SIFC से लिंक कर दिया। इसके टाइमिंग्स बड़े रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक आज़ाद कश्मीर का इशू खड़ा होता है, फिर लीक्स आ जाती है, फिर अदालती खत आ जाता है, फिर इदारे के ऊपर डायरेक्शन आ जाती है, और एक कियोटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। और एक कैनवस के अंदर जब आप इन सब चीजों को देखेंगे, आप बाइफरकेट करना चाहते हैं, मैं कैनवस में देख रहा हूँ। अगर तो वो डिक्लेयर्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो आने चाहिए। तो सर मेरी बात, ये FBR का हमें नंबर 1, आप भी करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट? FBR का बाहर के मुल्क में क्या काम है? मेरी बात सुने सर, ये लीक्स है सर, मेरी बात सुने। पैनामा पे तो बड़ी छलांगे लगाते थे आपके। अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को पता चल गया कि कौन कौन कितने प्रॉपर्टियां संभाल के। अगर ये डिक्लेयर्ड है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसमें पगड़ी उछालने का भी आंसर है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, दयानतदार हैं लोग, आईन और कानून के बेईमान लोग भी होंगे, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की होगी, वो भी होंगे सर। 6 को 9, 9 को 6 करने वाले भी हैं सर। वो तो आपको सबूत देना पड़ेगा ना। मुझे यकीन है आपके पास कुछ सबूत होगा जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं। ये देखिए, ये मड स्लिंगिंग कॉन्टेस्ट तो है नहीं। वो जब आएंगे, वो एक आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे कि काशिफ अब्बासी की या फैसल वाडा की या जैन कुरैशी की ये प्रॉपर्टीज। सर यहाँ रुक जा आप। तो जो आज जो सारे इल्जामात का पंडोरा बॉक्स खुला है अदालती निजाम से एक इदारे के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो अंधा तराजू है उसके अंदर शवाहिद रखे जाएंगे, ना कि सिर्फ बात होगी। तो फिर होंगे ना। हाँ, तो फिर शवाहिद रखेंगे, तो फिर हम भी शवाहिद रखेंगे। सर एक सुन तो लेना। आप अभी तो हमें आपने तरीकाकार मैच में उतरे हैं सर। अभी तो आप हर सारा मैच का फैसला याद अभी आपने टाइमिंग क्यों जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। एक लीक आ गई, किसी के हाथ में इंफॉर्मेशन आ गई, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। आप इसको कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, आप इसको आलमी साजिश करार दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसको जोड़ो कश्मीर के साथ, आप ये कह रहे हैं कि ये गुमराह कुन तफसीलात जो आ रही हैं इसका हदफ कोई है, और आप ये कह रहे हैं ना भाई, आने तो बताए ना। अभी तो सारी चीजें हवाई फायर कर रहे हैं। नहीं, हवाई फायर भाई, हवाई फायर नहीं करता, बहुत तकलीफों से सीख गया। प्रॉब्लम मेरी ये है कि अब आपको इस प्रोपेगेंडा कैंपेन, व्हाई डू यू कॉल इट प्रोपेगेंडा? बिकॉज़ टाइमिंग, आई हैव अ प्रॉब्लम विद बाइफरकेशन कर दी ना आपने, सिलेक्टिव लोगों को डाल दिया, सिलेक्टिव लोगों को निकाल दिया। इस पे एतराज करें, टाइमिंग पे क्यों एतराज? टाइमिंग पे एतराज है ना भाई, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही? जब किसी का नाम आ रहा है, इस मुल्क की पुरानी आदत है, अब भाई मेरा नाम आ रहा है, सिक्योरिटी खतरे में, मेरा नाम आ रहा है यार। आपने डिक्लेयर किए हुए, मेरा नाम आ रहा है, डिक्लेयर्ड है सर। मैं क्यों आपको भी बताऊं? अब सवाल मेरा ये है कि सर गलत बंदा है कि मेरी माफी चाहता हूं, मेरी बात सुनना। अगर आप जिनका चाहते हैं कि इनका कुछ आए, जब वो आते हैं तो कहते हैं दुनिया को दिखाते हैं कि देखें जी ये चोर है, साबित हो गया, इनके बाद चीजें छुपी हुई थी। जब आप चाहते हैं कि उसको छुपाएं तो कभी आप कहते हैं जनाब ये साजिश है। आपको याद है पैनामा आया तो मियां साहब ने क्या मेरे खिलाफ आलमी साजिश है, पता आपको इस बात? मैं आपके सारी ट्वीट से इसलिए इख्तलाफ करता हूं कि आपने एक ऐसी लीक्स को जो आई नहीं, पेटी बंद भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पेटी बंद। मैं मेरी इंफॉर्मेशन हो, डॉन की हो, जियो की हो, किसी और की, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ट्रीट करता हूं। नहीं सर, ये इंफॉर्मेशन है। पहले सवाल ये देखने मिस इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ठीक है या गलत है? सवाल ये सेलेक्टेड अपनी मर्जी सर, ये आप जब तक काउंटर फैक्ट नहीं देंगे कैसे पता लगेगा सिलेक्टेड है? अभी तो सर, अभी तो आप तो सो रहे थे, सारी खबरें मैं आपको पहले दूं, तनख्वाहें आप बड़ी बड़ी उठाएं, प्रोजेक्शन आपको मिले, नाम आपका हो। सर मुझे पता है किस-किसको ईमेलें की गई है, मुझे ना बताएं, मुझे पता है किस-किसको ईमेलें की गई है। पता है सर, छोड़ दे हुजूर, ये आपके प्रॉपर्टीज हैं, बताइए इनका क्या है? सवाल सुन, पता होता है सारों को। मेरा सवाल सुन ले, हम वी डोंट जंप द गन। सर मेरी बात सुन, मैं तो सर अभी क्या करके सवाल कर रहा हूं भाई, मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया, आपने फैसला दिया है? नहीं, आपने फैसला ये दिया ये प्रोपेगेंडा होने को है, क्या प्रोपेगेंडा होने जा रहा है? क्या ये आलमी साजिश? किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े हुए हैं। टाइमिंग चेक करें इस प्रोपेगेंडा की। क्या
सिर्फ क्या आजाद कश्मीर के साथ जोड़ा है कि क्या ये लिंक्ड है या नहीं? अगर पूरा ट्विटर भी अगर आप मेरा हैंडल देख लें, और सवाल ये भी है कि इसका क्या आने वाली 2-3 जगह पे आपने क्या का सवाल लगाया? मैं बड़ा आपने क्लियर इसको हूं भाई, डिक्लेयर कर दिया। ये हदफ एक आदमी के पीछे है, ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है ना कोई दो राय मेरी, ठीक है। जो आदमी ने झंडा उठाया पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी प्रोग्रेस का, SIFC के मैदान में जो झंडा लहरा के पाकिस्तान की बका के लिए जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो है। इनडायरेक्ट डायरेक्टली इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। ये तो बाहर से चलो मीडिया के दो इदारे इन लीक्स के पीछे हैं। आपने इसमें कश्मीर का जिक्र किया, उसमें तो कोई मीडिया नहीं है ना। कश्मीर के पीछे तो मीडिया वालों ने तो नहीं कराया कश्मीर। नहीं, कश्मीर हवा से हो गया। किसने कराया? आप वहां बताएंगे, मुझे तो नहीं पता, मेरी पास जितनी अक्ल थी मैंने लिख दी। आप ज्यादा अक्लमंद हैं, आप बता दें किसने कराया भाई? भाई मैं तो खुद ही सवाल कर रहा हूं कि क्या तो देखें इस मुल्क में कितने लोगों का इख्तियार है काम कराने, या हुकूमत करा सकती है खुद अगर वो साजिश कर रहे हो, ठीक है। या देखें मैं तो नहीं करा सकता ना, मैं तो नहीं वहां पे जो एक्शन कमेटी है उसको कहूंगा सड़कों पे आ जाए, वो मेरे कहने पे कहेंगे कासब आपने कह दिया सड़कों पे आ रहे हैं। इसको प्रूव करने की जरूरत है ना। मैं तो आप ही कह रहे हैं और आप ही कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूं ना भाई, कोई तो है इसके पीछे, इसका मतलब साजिश अंदरूनी है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, आप बैरूनी अंदरूनी साथ मिलते हैं तो काम होता है ना सर, अकेला तो अंदरूनी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सेनेटर फैसल वाडा का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। ये जियो पर आपका टिकर चला, यानी आपके पास भी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं बकौल इन लीक्स के। देखिए सर, मैं दुनिया में जब भी अच्छी प्रॉपर्टी की बात आएगी, अच्छी गाड़ी की बात आएगी, अच्छी मोहब्बत की बात आएगी, मेरा नाम सर फहरिस्त ही आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो अभी लिख रहे हैं, जियो फरमा रहे हैं कि सेनेटर फैसल वाडा का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। इस सनसनी को फैलाने का कोई फायदा नहीं है ना। और इस बार ये भी नहीं मैं होने दूंगा कि आप अपने इदारे से जियो वाले कहें उससे गलती हो गई थी, हम इसको निकाल रहे हैं, पेरोल पे रखेंगे और कहेंगे हमने निकाल दिया, और फिर थोड़े दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस लेंगे। अब ये खेल नहीं होगा, अब तो मजा आएगा मैच का। जबानी तो कोई चीज नहीं, इल्जाम लगाते हैं जो कि आप कहते हैं कि मैं वक्त आने पर सबूत दूंगा, लेकिन जब बुलाएंगे तो दे दूंगा ना भाई, दे दूंगा ना, जो होगा वो दे दूंगा। अभी तो मैंने आपसे सवाल किया, जवाब आया नहीं। अभी मैंने लीक्स की बात की, आपको क्लियर कर दी कि भाई आप नीचे लिख देते डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड है, ये भी तो लिख देते। साथ में ये भी कहा है कि जो कंपनीज हैं जो होल्ड करती है, कई दफा ऐसा होता है कंपनी होल्ड करती है प्रॉपर्टीज को, उनके नाम इसमें शामिल नहीं। सर मैंने तो कहा ना इस लिस्ट में ऐसा तो नहीं है कि इस लिस्ट से कुछ लोग निकाल दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है मेरा। आप तो रेलेवेंट आदमी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसे नाम तो नहीं है जो निकाल दिए गए हैं। वो बाइफर्केशन अगर हुई है और फरमाइशी प्रोग्राम अगर हुआ है, किसी का भी हुआ है, तो वो भी मंजर आम पे आएगा ना सर। अगेन आना चाहिए, आनी ये चीजें आना चाहिए, लाएंगे ना सर। लेट्स गिव इट टाइम, कल तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सुबह अखबारें लिखी जाएंगी। अभी तो वो टीवी टिकर्स को देखकर अभी कर रहे हैं। नाज़रीन, डान न्यूज के मुताबिक मोहसिन नकवी जनरल बाजवा के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे और फैसल वाडा का नाम और ताकतवर इदारों के बहुत से लोग और नून लीग और पीपल पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 11 से 12 अरब डॉलर की जायदादें दुबई में हैं, जिनमें से कुछ तो पाकिस्तान में डिक्लेयर हैं लेकिन कुछ पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की गई, जो कि एक जुर्म है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कंसीलमेंट ऑफ एसिड यानी कि अपने एसिड को छुपाने, ये एक बहुत संगीन जुर्म है। और इस लिस्ट में फैसल वाडा का नाम भी शामिल था। काशिफ अली अब्बासी ने फैसल वाडा से इस बारे में बात की। फैसल वाडा को गुस्सा आ गया और उनका कहना था कि 6 जजेस के मामले से लेकर अभी ये मामला, ये तमाम इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। नाज़रीन, एक सिंपल से सवाल पर फैसल वाडा का इस तरह गुस्से में आ जाना, जबकि उनको सफाई दे देनी चाहिए थी अगर वो सच्चे होते। तो इनके रिएक्शन से मालूम होता है कि इनका स्टेटस इस मामले में क्या है। नाज़रीन, चाहे वो पनामा लीक्स हो या दुबई लीक्स हो, जब भी जायदादों की बात आती है तो शरीफ फैमिली का नाम जरूर आता है। नाज़रीन, पनामा लीक्स में भी नवाज शरीफ के बेटों का नाम आया था और दुबई लीक्स में भी नवाज शरीफ के बेटों का नाम है। नाज़रीन, पहले पनामा लीक्स और अब दुबई लीक्स, जिनमें के वाज़ेह तौर पर शरीफ फैमिली का और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम है। इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि इस मामले को भी दबा दिया जाएगा, जिस तरह के पनामा लीक्स के मामले को दबा दिया गया और उन्हीं लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया जो कि पनामा लीक्स में शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी करके अपनी जायदादें बनाई। आज वो फिर से हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की छोटी छोटी बात को भी मसला और जुर्म बनाकर इमरान खान के साथ ज्यादती की गई और इमरान खान पर झूठे और बेबुनियाद और बेतुके केसेस बनाकर इमरान खान को जेल में बंद किया गया। नाज़रीन, इसी से वाज़ेह है कि ताकत से नहीं बल्कि नजरिए से लीडर बनता है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय के इजहार भी जरूर करिएगा और मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।